नमस्कार दोस्तों, पी द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको सबसे पहले। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो @PU द ऑक्सफोर्ड ऑफिस बिना स्पेस दिए उस पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, और यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सीधा बात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन से रिगार्डेड जो नोटिफिकेशन आया है पेपर में उसके बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पीयू दूसरे राउंड में रिजर्व कैटेगरी की सीटों का होगा अलॉटमेंट। यानी पहले जो जितना भी सीटों का अलॉटमेंट हुआ था वो सारे के सारे अनरिजर्व कैटेगरी सीटों का अलॉटमेंट हुआ था, और अब जो होगा अलॉटमेंट वो सारे रिजर्व कैटेगरी का सीटों का अलॉटमेंट होगा। तो पटना विश्वविद्यालय में 29 अक्टूबर से दूसरे राउंड का नामांकन शुरू होगा। यानी कल से दूसरे राउंड का नामांकन शुरू होगा। 29 को ही नया शेड्यूल जारी होगा, उसी के अनुसार नामांकन लिया जाएगा। यानी कल ही नया शेड्यूल जारी होगा और उसी के अनुसार नया नामांकन लिया जाएगा। दूसरे राउंड में रिजर्व कैटेगरी के सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा। मतलब कल जो होगा दूसरे राउंड में 29 तारीख को जो शेड्यूल जारी किया जाएगा उसमें रिजर्व कैटेगरी के सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा। अब तक सिर्फ अनरिजर्व सीटों पर ही नामांकन हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक अनरिजर्व सीटों पर ही नामांकन हो रहा था। मतलब विश्वविद्यालय की 60% सीटों पर अलॉटमेंट अभी भी बाकी है। यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। जिनका कम नंबर भी आया उनका बहुत चांस है, क्योंकि यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि 60% सीटों पर अभी भी अलॉटमेंट बाकी है। इसमें 10% EWS की सीटें भी हैं। यानी पहले जितना भी अनरिजर्व कैटेगरी की 40% सीटों पर जो एडमिशन हुआ वो अब 10% बच रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 50% जो सीट होता है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा जाता है, तो उसमें 40% सीटों पर उसका एडमिशन हो गया है। तो बाकी जो 10% बचता है वही 10% सीटों का EWS के लोगों को बांट दिया जाएगा, और बाकी जो 50% सीटें बचेगी उसको रिजर्व कैटेगरी के लोगों में बांट दिया जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अलग से सीट नहीं बढ़ाई गई है। जनरल के 50% सीटों पर ही EWS की सीट की शामिल की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बाकी 50% सीटों पर SC ST दिव्यांग OBC EBC BCW आदि का नामांकन लिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर कटिंग दोस्तों, और कल जो नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा उसको लेकर हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।